जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, रिसेंटली कंक्लूड हुई एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग की सबसे बड़ी हाईलाइट तो वही रही जब इंडिया ने जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसको साइन करने से इनकार कर दिया था। लेकिन एक और बहुत ही बड़ी हाईलाइट जो कि हमें उसी इवेंट में देखने को मिली, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ये रशिया के रक्षा मंत्री के साथ इन्होंने एक एक्सक्लूसिव मुलाकात करी एंड उसी में रशिया ने दोस्तों इंडिया के लिए एक मेजर फायर पावर बूस्ट है जो कि अब ऑफिशियली दे दिया है। जी हां, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो दोस्तों बहुत लंबे टाइम से बातचीत चल रही थी R-37M मिसाइल को लेकर, वो बातचीत अब यहां पे कंक्लूड हो चुकी है एंड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस हम ये कह सकते हैं कि उसको लेकर जो डील है वो भी साइन हो चुकी है, बिकॉज रशिया हैज नाउ अग्रीड कि ये वाली मिसाइल के अंदर जो लगने वाले रेडार होंगे वो भी अब हम लोग इंडियन रेडार्स का इस्तेमाल करेंगे। एंड रशिया ने ये भी कहा कि जो भारत के पास सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स हैं उसके अंदर हम लोग वही वाली R-37M मिसाइलों को आपको देने के लिए तैयार हैं। इसका दोस्तों जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलने वाला है, R-37M मिसाइल जो है वो दुनिया की सबसे एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है, जिसके माध्यम से इंडिया के पास लगभग 400 किलोमीटर की एयर टू एयर की किल रेंज अब देखने को मिल जाएगी। सबसे पहला हाईलाइट तो ये है जो कि हमें इंडिया रशिया की डिफेंस बातचीत से देखने को मिला है। नंबर 2, रशिया ने यह भी कहा कि जो आपके सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स के अपग्रेड को लेकर जो भी अड़चने थी उनको अब हम लोग क्लियर कर रहे हैं एंड उसके साथ भी अब आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जगह जगह पे इसको मेनली हमारी डिफेंस मैगजीन्स ने कवर किया है, लेकिन इस न्यूज़ को जगह जगह पे कवर किया गया है। एंड फाइनली दोस्तों जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि रशिया एक नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में 2-3 बार हमें ऑफर कर चुका है, उसको लेकर भी अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडिया हैज नाउ शोकेस्ड इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग दी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम ऑल्सो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर भी हमें रिसेंटली देखने को मिली है। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, क्या है ये डेवलपमेंट्स, क्या है ये डील्स, क्या है ये मिसाइल जिसको लेकर अब हमने यहाँ पे डील्स को फाइनलाइज किया है। लेकिन दोस्तों बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई वांट टू टेल कि ये भारत के द्वारा एक बहुत ही तगड़ा झटका दिया गया है वेस्ट को, वेस्टर्न कंट्रीज को, बिकॉज जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे वो एक ही चीज बार बार कह रहे थे कि हम चाहते हैं इंडिया रशिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करे, खत्म करे। और आप देखिए इवन जो उनके कॉमर्स मिनिस्टर हैं हावर्ड लुटनिक, इन्होंने मार्च के महीने में हमारे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आकर के इनसे कुछ सवाल पूछे गए थे कि आखिरकार अमेरिका हमें जो जेट इंजन्स आपने देने थे वो दे क्यों नहीं रहा, और इन्होंने उन सवालों के जवाब में कुछ और ही बोल दिया। इन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि आप रशिया से हथियार लेना बंद करें, तब जाकर के हम आपको जो डील साइन हुई है उसके तहत हम लोग आपको इंजन्स को सप्लाई करना शुरू करेंगे। ये देखिए ये इनका स्टेटमेंट था, डिच रशिया बाय यूएस आर्म्स। इस तरह की बातें थी जो कि ये लोग कह रहे थे। लेकिन इग्नोरिंग ऑल दिस, ट्रंप के ऑफिस में आने के बाद इंडिया ने दोस्तों पहली डील रशिया के साथ ऑलरेडी यहाँ पे साइन कर ली है। उसके साथ साथ ये केवल वेस्ट के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी झटका बन जाता है, बिकॉज वो भी काफ़ी लंबे टाइम से रशियन वेपन्स को खरीदने की फिराक में था, लेकिन उसकी भी जो यहाँ पे कोशिशें हैं वो नाकाम हुई हैं। एंड एज यूजुअल इंडिया रशिया की जो पार्टनरशिप है वो दोस्तों आगे बढ़ती जा रही है। बात करेंगे इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों या फिर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों या एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। रिसेंटली आपको मालूम होगा कि एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी चाइना के जाने माने
पुराने शहर किंगडाओ में। और वहां पर लाइक आई टोल्ड यू सबसे बड़ा हाईलाइट तो यही था कि इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया था बिकॉज उसने पहलगाम में हुए हमले को इग्नोर किया था। लेकिन एक और बहुत ही बड़ा हाईलाइट जो कि हमें देखने को मिला, जो कि बिकॉज ये एक तरीके से जियोपॉलिटिकल स्लैप था जो कि इंडिया ने वेस्ट को दिया था, वो था रशिया के साथ हुई हमारी डिफेंस डील्स। इसको एक एक करते देखते चलिए। सबसे पहले तो सुखोई 30 MKI का जो अपग्रेड जो कि काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग था, काफ़ी लंबे टाइम से एजेंडा पे था, वो दोस्तों रशिया के द्वारा कंफर्म कर दिया गया है। आप देखिए, रशिया कंफर्म्ड रेडीनेस टू असिस्ट इन एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिशन सिस्टम अपग्रेड्स इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन विद ब्रह्मोस अस्त्रा एंड मोर इंपॉर्टेंटली R-37M। ब्रह्मोस तो हम जानते हैं हमारे पास है ही, अस्त्रा भी हमारे पास है, लेकिन ध्यान से देखिए रशिया ने साफ साफ कहा कि R-37M के साथ भी इसकी इंटीग्रेशन को हम लोग करवाने के लिए तैयार हैं। डायरेक्टली कमिंग टू R-37M जो कि दूसरी दोस्तों डील है, रशिया ने यहां पर कहा है कि जो हमारी R-37M मिसाइल है जिसकी एंगेजमेंट जोन 300-400 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, उसके अंदर जो लगने वाला ऐसा रेडार, AESA रेडार जिसे कहा जाता है, उसमें हम लोग विरूपक्षा ऐसा रेडार को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते दोस्तों, इसको लेकर हम कई सारी वीडियोस पाथफाइंडर पे बना चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं कि ये क्या रेडार है। इसमें ब्रीफली आपको बता दूं, ये इंडिया के द्वारा स्वदेश निर्मित हमारा रेडार है जिसको हमने तैयार किया है। एंड रशिया ने कहा है कि ना केवल इसको हम लोग R-37M मिसाइल में डालेंगे, बल्कि इसको हम लोग सुखोई 30 में भी इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हैं। यानी कि उस केस में जो रेडार्स की हमारी डिपेंडेंसी थी वो दूसरे देशों के ऊपर कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। R-37M मिसाइल के बारे में बहुत बातचीत नहीं करूंगा, इसको लेकर मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। ये दोस्तों 2 हफ्ते पहले हमने बनाई थी एंड वहां पर भी मैंने बताया था कि दिस इज करंटली द मोस्ट एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो कि हमें ग्लोबली देखने को मिलती है। इसकी जो रेंज है वो 300 से 400 किलोमीटर की है और ये ऑलमोस्ट 6 माक के आसपास की स्पीड को पकड़ सकता है। एंड इवन हवा में दिखने वाले एवैक्स हुए, रिफ्यूलिंग टैंकर्स हुए, एनिमी फाइटर्स हुए, इन सभी चीज़ों को तबाह करने की क्षमता ये वाली मिसाइल यहाँ पर रखती है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा और यहाँ पर इंटीग्रेशन बन जाएगा भारत के लिए। बिकॉज सबसे पहले तो जो हमारे साउथ एशिया के इलाके में जो चाइनीज PL-15 मिसाइल जिसको बार बार चाइना वाले और पाकिस्तान वाले फ्लॉन्ट करते रहते हैं, उसको बहुत बड़ा काउंटर मिलेगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इससे दोस्तों चूंकि ये सुखोई 30 में इंटीग्रेट होगी तो ये हमारे लिए और भी शानदार है, बिकॉज सुखोई 30 हमारी एयरफोर्स की बैकबोन माना जाता है। एंड अनलाइक रफाल ये हमारे पास कुछ कम नंबर में नहीं है, ये बहुत भारी भरकम नंबर में है। यानी कि इससे हमारी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम लोग मल्टीपल एनिमी एसेट्स को आसानी से टारगेट कर पाएंगे। और अब आप ध्यान से देखिए रशिया का ऑफर, इसको इंडिविजुअली देखने की बजाय आप इसको कंबाइन करके देखिए रशिया ने हमें क्या ऑफर किया है। रशिया ने कहा है कि जो हम लोग आपको R-37 मिसाइल ऑफर कर रहे हैं, इसको सबसे पहले तो सुखोई 30 के साथ इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद इन दोनों चीजों को हम लोग S-400 के साथ भी इंटीग्रेट करेंगे, सो दैट इंडिया का अटैक करने का जो प्रोग्राम है और डिफेंड करने का जो प्रोग्राम है वो दोनों ही यहाँ पे स्ट्रेंथन हो सकेंगे। आप देखिए इसीलिए इसको फोर्स मल्टीप्लायर का नाम भी दिया गया है कि एक ऐसा नेटवर्क बन जाएगा जिसमें सुखोई 30 होगा, R-37M होगा और S-400 होगा। एंड बेस्ट पार्ट, इसमें लगे हुए जो रेडार्स होंगे वो इंडिया मेड विरूपक्षा रेडार्स इसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, ये पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप है इकोनॉमिकली भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज रशिया आज से ही नहीं, जिस दिन से ये ऑफर्स करता आया है, रशिया इज ओपन टू को प्रोडक्शन, रशिया इज ओपन टू प्रोडक्शन इन इंडिया लोकली एंड इवन ओपन टू कि अगर कल को भारत इसको एक्सपोर्ट करना चाहता है तो कर सकता है। तो ये दोस्तों केवल स्ट्रेटेजिकली या मिलिटरीली नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी इंडिया के लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर बन जाता है। बाय द वे,
इवन S-500 को लेकर अपडेट सामने आया है, जिस चीज़ को लेकर रशिया पिछले 3 वर्षों में मेरा ख्याल है 3 बार हमें ऑफर कर चुका है। आज दोस्तों इंडिया ने भी इंटरेस्ट शोकेस किया है कि जी हाँ, हम भी आपके S-500 को लेना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली रीज़न बड़ा क्लियर है, S-400 ने दोस्तों जो इतिहास रचा है ऑपरेशन सिंदूर में एंड जिस तरीके से एफिशिएंटली हर एक चीज़ को इंटरसेप्ट किया है, ये बिल्कुल कोई दो राय नहीं कि अगर इंडिया S-500 को भी लेने में इंटरेस्ट यहाँ पे शोकेस कर रहा है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर कि दोस्तों एक बहुत ही शानदार सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास रफाल हैं, बहुत शानदार है, लेकिन सुखोई 30 आज भी हमारी इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन है। एंड वंस वो अपग्रेड हो जाएंगे, सुपर सुखोई बन जाएंगे, उसके बाद उसको S-400 में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसको इवेंचुअली अब हम लोग कुशा एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। एंड देन R-37M सिस्टम एक ऐसा इंडिजिनस सिस्टम बन जाएगा जिसको दोस्तों हम लोग हमारी डिपेंडेंस दूसरे देशों के ऊपर कंप्लीटली खत्म कर देंगे। सुपर सुखोई इंडिया में बन रहे हैं, कुशा तो ऑलरेडी इंडिया में बन रहा है, R-37M भी रशिया इंडिया में बनाने के लिए तैयार है। देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोगों की जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड